नमस्कार। सीएनबीसी आवाज की बजट पर इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आज इस कड़ी में समझेंगे बाजार के दिग्गज बजट को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। और अब मेरे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज उन्मेष शर्मा साहब जुड़ते हुए। उन्मेष सर, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। उन्मेष सर, अब तो इवेंट हमारे पीछे है, एंजाइटी काफी हद तक फेड अवे हो रही है। वो दिखा भी रहा था इंडिया विक्स जो कल अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अब पोस्ट बजट मार्केट्स पे आप लोग का व्यू कैसा, क्या लग रहा है? ये बजट बाजार की सेहत के लिहाज से कैसा है? देखिए, एक्चुअली इट इज मोर ऑफ द सेम। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ नहीं इस बजट में। इसका रीडिंग हमारा ये है कि अगर आप स्पीच पे ध्यान से देखेंगे तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उसका एक इफेक्ट तो हमको जरूर दिखाई दिया, क्योंकि फोकस ऑन आंध्र प्रदेश या बिहार या महिलाएं या यूथ, तो ये सारे जो हैं ये आप कह सकते हैं कि ये टेकअवेज हैं हमारे इलेक्शन के। ये जो लॉन्ग टर्म थीम है ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ऑब्वियस हो गई थी, एंड आई थिंक इसलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हम लोगों ने बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन को थोड़ा सा ऐड किया था। आई थिंक वो थीम अब आगे चलेगा। अगर आप सिर्फ नियर टर्म में देखें तो ऑनेस्टली खाली दो चीज हैं जहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया शॉर्ट टर्म में। एक तो ये है कि जो टैक्स रेट चेंज हुए, एंड उसमें आई विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक तो जो एसटीटी बढ़ाया उन्होंने वो क्लियर है, अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट्स सेबी चेयरमैन के या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के या फाइनेंस मिनिस्टर के स्पेकुलेशन इज अ कंसर्न। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसमें जो बहुत पुराना एजेंडा था इस गवर्नमेंट का कि सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज का टैक्सेशन को रैशनलाइज किया जाएगा, वो उसमें एक स्टेप है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो ये शायद फर्स्ट स्टेप लिया गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें कन्वर्ज होंगी इनटू टू स्लैब्स। उसके अलावा तो सारी चीजें वर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट। तो इट इज मोर ऑफ द सेम, एंड आई थिंक दैट वी आर हम काफी पॉजिटिव है मार्केट पे लॉन्गर टर्म में। तो वो हाँ, स्टैंड तो चेंज नहीं होता है इस बजट की वजह से। उन्मेष सर, हम जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं अपने रीजनल पीयर्स से तो कहीं महंगे नजर आते हैं। और शायद लॉजिकल भी था, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज रफ्तार से हम ही ग्रो कर रहे थे। राइट। पर एज थिंग्स स्टैंड टुडे, क्या वैल्यूएशंस एक रेड फ्लैग हैं या नहीं आपके लिहाज से? ओके, सो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैल्यूएशन अगर FY25 पे देखेंगे, अब तो एक क्वार्टर भी खत्म हो रहा है और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। तो 23-24 टाइम पे चल रहा है मार्केट, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। आप कह सकते हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव लॉन्ग टर्म मीन। लेकिन क्या होगा कि एज जैसे दिवाली के आसपास आएंगे हम, तो नवंबर दिसंबर में लोग FY26 या 26 पे नंबर्स पे देखना शुरू करेंगे मार्केट को, जहां हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ब्रॉडली 12% ग्रोथ आएगा। अगर आप उस हिसाब से देखें तो 20 टाइम पे इस मार्केट एक्सपेंसिव है, ये करेक्ट है, बट यूफोरिया नहीं है। सो अगर हो सकता है कि हमें कुछ एक टाइम करेक्शन दिखे साइडवेज जाता हुआ मार्केट पर, और थोड़ा कूल डाउन हो। लेकिन आप ग्लोबली एक चीज नोटिस करेंगे, और वो इनफैक्ट आपने एल्यूड भी किया उसको, उस मैटर को, कि जहां पे ग्रोथ है, जहां पे सर्टेनिटी है, एंड ऑनेस्टली देयर इज वन थिंग जो वैल्यूएशंस कवर नहीं कर सकते। आप देखिए कितना बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया हमारे फिस्कल डेफिसिट पे। तो इस समय इंडिया इस पोजीशन में है जहां पे जियोपॉलिटिकली हम काफी स्ट्रांग हैं। अगर आप हमारा ये ट्विन बैलेंस शीट देखेंगे, गवर्नमेंट बैलेंस शीट, सॉवरेन बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, हाउस होल्ड बैलेंस शीट, सब बहुत स्ट्रांग है। और उसके ऊपर अभी कोalition गवर्नमेंट के अंडर देयर सपोर्ट है बॉटम एंड पे। तो क्या करेक्शन हो सकता है? आंसर हाँ हो सकता है, वैल्यूएशन बेस्ड। लेकिन अगर आप सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको कंफर्ट है कि अर्निंग्स डिलीवर होगी, तो दिस इज एज गुड अ टाइम एज एनी। आई डोंट थिंक कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई जरूरत है फ्रॉम दैट अच्छा, पर्सपेक्टिव। उनमें सर, वैसे इस बुल मार्केट को अगर किसी ने एंजॉय करा तो वो रिटेल है। रिटेल किंग था इस बुल मार्केट का। अपना बिल्कुल खुद का सही। पैसा डायरेक्टली लगाना हो या फिर संस्थागत निवेशकों के थ्रू, डीआईएस के थ्रू पैसा चैनलाइज हुआ हो, पर वो एफआईआईज खास तौर पे या एफपीआईज, हम्म। जिस तरह की सेलिंग हुई थी वो सेलिंग तो थम गई है,
पर वो पैसा मीनिंगफुली वापस लौट के अब तक आया नहीं है। किस चीज का ये एफआईज इंतजार कर रहे हैं? क्या अब बजट इस इवेंट के जाने के बाद वो प्लंज लेंगे? आप लोगों की जो उन लोगों से बातचीत होती है, क्या फीलर्स मिल रहे हैं सर? सो आपका ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट है कि वो सेलिंग का जो पेस है वो काफी रिड्यूस हुआ है। एंड ऑल्सो सी वन मोर थिंग, ओके, थोड़ा सा अगर आप डिसोसिएट करें, क्योंकि आप क्या इंडियन मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हाँ, कोई एफपीआई का पोर्टफोलियो देखिए तो वो क्या हो रहा है, ये रीबैलेंसिंग हो रहा है। जैसे इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव होता गया तो जो एफपीआई ने रिलेटिव वैल्यूएशन गेम खेला, उसमें सबसे पहला तो ये है कि ये अज्यूम मत कीजिए कि वो पैसा इक्विटी में ही रहा। सबसे ऊपर ये है कि देयर हैज बीन रीएलोकेशन इनटू डेट, क्योंकि खाली रिटर्न ही नहीं, ये तो क्या है, 2020 विजन तो क्या है, हाइंडसाइट में होता है। उस समय अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो एट दैट पॉइंट इन टाइम ऐसा भी फेज आया था जहां पे बीइंग इन डेट वाज द सेफ ऑप्शन, तो थोड़ा पैसा डेट में गया। उसके अलावा डेवलप्ड मार्केट इक्विटीज में अगर आप यूएस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑनेस्टली जिसने इंडिया बेचा होगा और यूएस में स्पेशली जो टॉप 7-8 स्टॉक है वो लिए होंगे, तो एक्चुअली उनका रिटर्न कोई खास खराब होगा नहीं, तो अंडर परफॉर्म नहीं किया है उन लोगों ने। लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया हैज बीन अ स्टैंड आउट। सो क्या होगा कि जो एलोकेशन है अभी इमर्जिंग मार्केट्स में, उसमें इंक्रीमेंटली फ्लो थमा है और वो रिवर्स होने का स्कोप है। मोस्ट लाइकली क्या होगा कि जैसे हम FY26 देखना शुरू करेंगे, और क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंटली पेपर भी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, लिक्विडिटी बहुत बढ़ रही है, इसलिए MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का वेट भी बढ़ रहा है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये जो हेवी सेलिंग का फेज है, ऐसा लगता है कि वो खत्म हो चुका है। एंड मोस्ट लाइकली फ्रॉम सितंबर अक्टूबर मैक्रो और अर्निंग्स बेसिस पे ये स्कोप है कि एफपीआईज विल कम बैक इनटू द मार्केट। अरे वाह! तो चलिए, एफपीआईज का बाहर का पैसा भी अब शायद भारतीय बाजारों में आने का समय आता हुआ। उन्मेष सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और अपने बजट पे व्यूज रखने के लिए। थैंक यू अजय।